कर रही है। कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The person you're calling is not answering. Please try later. भोक्ष्यामि नियम सारम केवली श्रुत केवली वणितम नम कर अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहूँ नियम सार सु केवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम श्री नियम सार जी है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष महारूपी पर्याय को प्रकट करना है, क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष महारूपी पर्याय को प्रकट करना। पापा आप उठा ही नहीं रहे उस पे। ऐसे कार्य की प्राप्ति जनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, परभाव और पर्याय से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्म कृत वस्तुएं हैं। इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक विज्ञान पूर्वक शरीर रागादि की रुचि छोड़कर अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करना और उसी को ही निज रूप से जानना, उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अरिहंत परमात्मा ने उसे धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, उसकी टीका और श्लोकों के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है।
देखिएगा, यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसका नाम है श्री नियम सार जी, जिसके 9वें अधिकार की चर्चा हम और आप यहाँ कर रहे हैं। उस अधिकार का नाम है परम समाधि अधिकार, जिसके अंतर्गत 130 नंबर की गाथा पूर्ण होने के बाद टीकाकार पदम परमलधारी देव मुनिराज ने 3 श्लोक यहाँ पर लिखे हैं, जिसमें दूसरे श्लोक की चर्चा आज अपन यहाँ स्वाध्याय हेतु करेंगे, जिसका नंबर है 216 नंबर। कलश का पाठ करते हैं। सुते सिद्ध ज्ञान सुभाषुभ बन देने को अग्नि समान, महामोहतम नासे तुझो प्रबल तेज में सूर्य समान। यह विमुक्ति का मूल महानिश्चल आनंद सुखदायक है, नित्य पूजता हूँ मैं इसको, भव विध्वंस हेतु पटु है। बड़ी सुंदर बात यहाँ पर पदम परमलधारी देव मुनिराज इस कलश के माध्यम से जगत के समस्त जीवों को यही समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। कहते हैं यह स्वतः सिद्ध ज्ञान शुभाशुभ बन दैन को अग्नि समान है। अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप जो भगवान आत्मा, जिसे किसी ने बनाया नहीं है, ऐसी गायक प्रभु परमात्मा जो कि शुभाशुभ भाव जो है पुण्य पाप के परिणाम है, उनको वह जलाने में समर्थ है। क्या पता नहीं किसने होल्ड कर दिया। जरा ध्यान दीजिए किसने होल्ड किया है भाई। नमस्कार, कोविड-19 को अरे चलिए क्या बताते हैं इस कलश में। सुतः सिद्ध यह ज्ञान शुभाशुभ बन देने को अग्नि समान है। अंदर में जो अपनी अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा, जिसे किसी ने बनाया नहीं है, नहीं स्वतः सिद्ध है नहीं, ऐसी जो चैतन्य अखंड ज्ञान ज्योति शुभाशुभ बन को दयन करने में अग्नि समान है। यानी शुभाशुभ भाव जो है पुण्य पाप के परिणाम, उसको जलाने में समर्थ है। कौन? अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। तो सुतः सिद्ध यह ज्ञान शुभाशुभ बन देने को अग्नि समान। अपनी जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो शुभाशुभ भाव के अभाव स्वरूप तो है ही, लेकिन उसको भी वह पर्याय में होने वाले संसार रूप अवस्था, उसको जलाने में जो है अग्नि के समान कहा गया है। और कहते हैं महामोहतम नाश हेतु जो प्रबल तेजमय सूर्य समान। कैसा है वह? अपनी चैतन्य वस्तु तो कहते प्रबल तेज में सूर्य के समान है। जो चैतन्य वस्तु है प्रबल तेजमय है। अखंड ज्ञान ज्योति कैसी है? अतिशय तेजमान है। जैसे सूर्य
अंधकार का नाशक होता है, ऐसे ही अपनी जो तेज जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा वो महात्म को नाश करने वाला है। मिथ्यादादि परिणामों का नाश करने वाला। मिथ्यादादि भाव अंधकारमय है, उनका वह अपनी जो चैतन्य जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप वो अंधकार का नाश करने वाली है। फिर कहते हैं यह विमुक्त का मूल महानिश्चल आनंद सुखदायक। और यह चैतन्य वस्तु कैसी है, तो कहते हैं विमुक्त का मूल है। विमुक्त यानी विशेष, मुक्ति यानी सम्यक दर्शन। तो जो है सम्यक दर्शन में अपनी चैतन्य वस्तु जो है मुक्त रूप से प्राप्त करती है। सम्यक दर्शन में आत्मा मुक्त स्वरूप का की प्रतीति होती है, लेकिन विमुक्त यानी मोक्ष की पर्याय प्राप्त कराने वाला है। विमुक्त यानी विशेष मुक्ति। विमुक्ति का मतलब है विशेष मुक्ति, यानी सम्यक दर्शन में आत्मा मुक्त स्वरूप की प्रतीति होती है और उससे भी विशेष मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त कराने वाला है। समझ में है? विमुक्ति लिखा है ना, विशेष मुक्ति। शुल्लक महाराज जी है। सम्यक दर्शन में तो आत्मा मुक्त स्वरूप का प्रतीति होती है, लेकिन जो है विमुक्ति शब्द दिया, विशेष मुक्ति यानी मोक्ष रूपी मुक्ति का मूल में कारण है। मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त कराने का मूल में कारण है कौन? अपना जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप। तो कहते यह यानी यह अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा। ये यानी अंदर में जो अपनी चैतन्य अखंड ज्ञान ज्योति जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप मुक्ति का विमुक्ति का मूल है, कारण है। तो कहते यह विमुक्ति का मूल महानिश्चल आनंद सुखदायक है। क्या? फिर कहते हैं अंतिम चौथी लाइन में नित्य पूजता हूं मैं इसको भव विध्वंसन हेतु पटुकार। इसीलिए परम प्रमलदायी देव महाराज कहते हैं मैं ऐसी अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप को नित्य यानी हमेशा पर्याय पर्याय में मैं उसका आदर करता हूँ। जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो पुण्य पाप का विध्वंसक है, संसार के कारणों का नाश करने वाला है, ऐसी अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा को मैं पर्याय पर्याय में उसका आदर करता हूँ। हर एक पर्याय में मैं उसका आदर करता हूँ। यानी परद्रव्य का आदर नहीं, अपनी जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो सदाकाल पुण्य पाप रूपी अंधकार का नाश करने वाली है, जो मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त कराने वाला है, ऐसी अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा को मैं उसका पूजा करता हूँ, मतलब उसको मैं आदर करता हूँ। वही हमारे लिए पूज्य है। ऐसा पदम प्रबलधारी देव महाराज इस कलश में जगत के समस्त जीवों को यही संदेश देने जा रहे हैं। क्या? पूजने योग अगर जगत में कोई चीज है तो अपनी अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो पुण्य पाप के परिणामों का नाश करने वाला है। जो भव के जो कारण है पुण्य पाप के परिणाम, उनका वह विध्वंसक है और मुक्ति रूपी लक्ष्मी को प्राप्त कराने वाला है। ऐसी अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप को मैं नित्य पूजता हूँ। समझ गए भगवान?
बड़ी सुंदर बात यहाँ पर पदम प्रमलधारी दे मुराद इस कलश के माध्यम से जगत के समस्त जीवों को समझाना चाहते हैं कि ऐसी चैतन्य वस्तु सबके पास में है, उसको पहचानो, उसका आदर करो, उसका अनुभव करो। जो संसार के जन्म मरण का अभाव करने वाली चैतन्य वस्तु है, ये बात यहाँ पर ये आपको समझाइए। देखो मैं इसको श्लोकार्थ पढ़ता हूँ और फिर पूज्य गुरुदेव श्री ने जो इस पर व्याख्यान किया है उसको भी अपन समझने का प्रयत्न करते हैं। श्लोकार्थ, यह स्वतः सिद्ध ज्ञान पाप रूपी पुण्य पाप रूपी बल को जलाने वाली अग्नि है। यह स्वतः सिद्ध ज्ञान, स्वतः सिद्ध यानी जिसे किसी ने बनाया नहीं है, अकृत्रिम है, अकृत्रिम ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा दे जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु है ना। तो कहते यह यानी अपने आत्मा की बात है। स्वतः सिद्ध ज्ञान अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप पाप पुण्य रूपी वन को जलाने वाली अग्नि है। क्या पुण्य पाप को वन कहा गया है? क्या कहा भगवान? पुण्य पाप जो है रूपी वन को अनंत काल से यह आत्मा अपनी पर्याय में है भाई साहब, पुण्य पाप में ही अटका हुआ है। जैसे कोई जंगल में भटक जाता है ना, उसे रास्ता दिखाई नहीं देता है ना, ऐसे ही पुण्य पाप की रुचि वालों को अपनी चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा दिखाई नहीं देती। भगवान है, इसलिए उसको वन शब्द का उपयोग किया गया है। वन होता है ना, जंगल होता है ना भगवान, है जिसमें व्यक्ति जो है भटक जाता है, भूल जाता है, रास्ते ही नहीं दिखता है। ऐसे ही पुण्य पाप के परिणाम सब वन है वे, अनादि काल से उसी में ही भटक रहा है, पुण्य पाप में ही आत्मा झूल रहा है। भगवान उसे अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा का दर्शन नहीं होता है। इसीलिए ज्ञानी जीवों ने उस पुण्य पाप रूपी वन को अपने आत्मा की अग्नि के द्वारा उसे जला दिया है। समझ में आया भगवान? तो कहते हैं स्वतः सिद्ध ज्ञान पाप पुण्य रूपी वन को जलाने वाली अग्नि है, यानी अपने अखंड ज्ञान ज्योति जो कि अग्नि के समान है, पुण्य पाप रूपी ईंधन को जलाने में समर्थ है। ऐसी वह चैतन्य वस्तु है। समझना है भैया? फिर कहते हैं मोह अंधकार नाशक, मोह अंधकार नाशक अति प्रबल तेजमय है। कैसी है वह चैतन्य वस्तु? कैसी है वह ज्ञान ज्योति स्वरूप? अति प्रबल तेजमय है, अतिशयमान है, जलन ज्ञान ज्योति स्वरूप है। मोह रूपी अंधकार को नाश करने वाली है। क्या मैं परद्रव का करने वाला हूँ, परद्रव का जो है भाई साहब अच्छा बुरा कर सकता हूँ, है ऐसा जो मोह रूपी अंधकार अनादि काल से आत्मा की पर्याय में है वह प्रबल ज्ञान ज्योति के द्वारा उसका नाश किया जाता है। परद्रव का तो आत्मा, परद्रव तो एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ कर सकता है, भगवान नहीं कर सकता है। समझ नहीं आप? लेकिन प्रबल ज्ञान ज्योति, अखंड ज्ञान ज्योति, जलल ज्ञान ज्योति के द्वारा मोह अंधकार रूपी मिथ्यात्व का नाश हो जाता है। राग का परिणाम को अपना जानना, अपना मानना, वह मिथ्यात्व है, मोह है। शरीर तो अपना है नहीं, लेकिन शरीर संबंधित जो राग है वह राग का परिणाम भी मेरा अपना मानना, वह मिथ्यात्व रूप परिणाम है। लेकिन प्रबल ज्ञान ज्योति स्वरूप के द्वारा ऐसे राग आदि परिणाम, मिथ्यात्व रूपी परिणामों को भी नाश किया जा सकता है।
कहते हैं मोह महातम नाश हेतु, मोह महामोह अंधकार नाशक अति प्रबल तेजमय है। जैसे सूरज के प्रकाश में अंधकार टिकता है क्या? नहीं टिकता है। ऐसे ही अपनी चैतन्य वस्तु प्रबल जनर ज्ञान ज्योति स्वरूप है, उसमें मिथ्यात्व फिर टिकता नहीं है। मैंने आप और कहते हैं विमुक्ति का मूल है? विमुक्ति यानी मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त कराने का मूल आधार अपनी अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है और निरुपाधि महा आनंदमय आनंद सुख का दायक है। और कैसी है वह चैतन्य वस्तु? तो उन्होंने कहा निरुपाधि। निरुपाधि, आप देखें निरुपाधि शब्द का यहाँ पर टिप्पणी में दिया गया है उपाधि रहित, नहीं छल रहित, सच्चे वास्तविक, टिप्पणी में दिया है। निरुपाधि महा आनंद सुख का दायक है। महाआनंद समझ गए आप? द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म की उपाधि इस आत्मा को नहीं है। क्या भगवान अपनी जो चैतन्य वस्तु है जिसे द्रव कर्म भाव कर्म और नौ कर्म की उपाधि नहीं है और महा आनंद सुख का दायक है। महा आनंद, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, अनंत आनंद को प्राप्त कराने वाला है। ऐसी चैतन्य वस्तु है ये। समझ गए आप भगवान? फिर कहते हैं भव भव का ध्वंस करने में निपुण, भव भव का विध्वंस, भव भव का ध्वंस करने में, भव भव का ध्वंस यानी पुण्य पाप के परिणाम जो कि संसार के कारण है, उन पुण्य पाप के परिणामों का नाश करने में निपुण है। क्या भैया? निपुण यानी चतुराई, ये चतुराई है। क्या भगवान? अपने आत्मा को संसार सागर से निकाल लेना ये चतुराई है। अपने आत्मा को जन्म मरण कराते रहना ये तो बेवकूफी है भगवान। बेजीव चतुर है जो अपने आत्मा को 4 गति 84 लाख योनियों से के परिमाण से अपने आत्मा को बाहर निकाल लेती है। बेजीव निपुण है, बेजीव चतुर है। समझ है क्या? दोबारा सभी ज्ञानियों ने, सभी तीर्थंकरों ने, भगवान में सब चतुर है। 24 तीर्थंकर हमारे है भाई साहब। कौन थे? छत्री थे। 2 तरह के छत्री होते हैं भगवान, हैं जो समझदार हैं, जो निपुण हैं, समझ गए आप? वे तो सिद्धालय में बैठे हुए हैं और जो बेवकूफ हैं वे यहाँ संसार में रखड़ पट्टी कर रहे हैं। क्या भगवान? जब मैं जो है भोपाल में हमारी मीटिंग चल रही थी इंजीनियरों की, उसमें बहुत सारे ठाकुर थे, तब मुझे थोड़ा बात ना करें भाई, बात ना करें, सुनो। तो मैंने उसमें कहा था कि भाई साहब ठाकुर 2 प्रकार के होते हैं। हमारे 24 तीर्थंकर सब जो है क्षत्रिय है। जो समझदार थे वे तो मोक्ष में विराजमान हो गए हैं और जो बेवकूफ हैं जो संसार में रुल रहे हैं। क्या भगवान? समय ऐसे ही आत्मा है, समझ रहे आप? आत्मा जो है ज्ञान स्वरूपी है, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। वे ही समझदार हैं जो अपनी आत्मा को इस संसार सागर से बाहर निकाल लेते हैं। बाकी सब बेवकूफ हैं, ये सब जो निरंतर अपनी आत्मा को जन्म मरण करा रहे हैं, वे सब बेवकूफ हैं। निपुण चतुर कौन है? जो संसार का कारण पुण्य पाप के परिणाम है उसको वह ध्वंस कर देता है, नाश कर देता है। समझ गए आप भगवान? अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप आत्मा के आश्रय से। तो
तो कहते भव का ध्वंस करने में निपुण है, ऐसे इस ज्ञान को मैं नित्य पूजता हूँ। पदम प्रमदाय देव मनराज कहते हैं मैं ऐसी चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा जो कि भव के नाशक है और मुक्ति रूपी लक्ष्मी को प्राप्त कराने वाली है, मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त कराने वाली है, ऐसी चैतन्य वस्तु को मैं हर समय में पूजता हूँ। तो भैया हमारा आपका सबका क्या कर्तव्य बनता है? भगवान सबके पास में ऐसी चैतन्य वस्तु है, समझे आप? आत्मा का स्वरूप ही ऐसा है, जैसे सूरज का स्वरूप अंधकार का नाश करने वाला है, प्रकाश का भंडार है, ऐसे ही आत्म वस्तु भी सदा काल मोह राग देश रूपी अंधकार का नाश करने के स्वभाव वाली है भाई साहब। अंदर ज्ञान का प्रकाश का भंडार, जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप जो छुपाए छुपते नहीं है, ऐसी ज्ञान ज्योति है, जलल ज्ञान ज्योति है। क्या भाई साहब? कभी 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 जो है छुपती नहीं है, ऐसी अक्षयमान प्रबल ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, समझ रहे आप? एक सूर्य इस गगन में चमक दमक उद्योत, और एक सूर्य इस तन से प्रकट ज्ञान की जोत। गगन सूर्य तो दिवस में करता जड़ उद्योत, और चेतन सूरज से दिवस करे ज्ञान की जोत। क्या भगवान? ऐसी चैतन्य जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा ज्ञान का भंडार है, आनंद का भंडार है, सुख शांति का भंडार स्वरूप है। पुण्य पाप के परिणाम भव के जो कारण है उनका वह नाशक है। इसीलिए पदम प्रमदारी देव मुनराज कहते हैं मैं उस चैतन्य वस्तु को, इस ज्ञान को मैं नित्य पूजता हूँ। उनकी पर्याय का भजन किस ओर है? मुनराज की पर्याय का भजन किधर है? भगवान अपने गायक प्रभु परमात्मा की तरफ है। इस ज्ञान को मैं नित्य पूजता हूँ। क्या भाई साहब? उसकी मैं सेवा करता हूँ, उसका मैं आदर करता हूँ। पूजता का मतलब क्या? पूजता का मतलब क्या? कि मैं उसका आदर करता हूँ, हर पर्याय में उसका आदर करता हूँ। किसके प्रति आदर का भाव है? अपनी अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा के प्रति है। क्या? उसी का आश्रय लेता हूँ, उसी का सम्मान करता हूँ, उसी की मैं इज्जत करता हूँ। जगत में आदर करने योग, गीत गाने योग, प्रशंसा करने योग अगर कोई है तो अंदर में अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है। समझ में आया भैया? अब देखिएगा इसी कलश का पूज्य गुरुदेव श्री ने जो स्पष्टीकरण किया है उसको भी अपना यहाँ पढ़ते हैं। आहा, यह स्वतः सिद्ध ज्ञान भगवान आत्मा का स्वरूप ज्ञान प्रधान वह स्वयं सिद्ध है। पूज्य गुरुदेव श्री खुलासा करते हुए कहते हैं यह स्वतः सिद्ध ज्ञान, यह यानी अपने भगवान आत्मा की बात है। यह शब्द किसलिए क्यों दिया है? क्योंकि अपने आत्मा की बात है, या पर परमात्मा की बात नहीं है। तो कहती है यह स्वतः सिद्ध ज्ञान यानी भगवान आत्मा का स्वरूप ज्ञान प्रधान वह स्वयं सिद्ध है। आत्म वस्तु कैसी है? भगवान ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। क्या? चैतन्य वस्तु जो है, आत्म वस्तु है, वह
ज्ञान प्रधान है, आनंद स्वरूप है, किसी ने बनाई नहीं है, अकृत्रिम है। स्वतः सिद्ध कह के यही कहना चाहती है कि यह किसी के द्वारा बनाया नहीं गया है आत्मा, स्वतः सिद्ध है। तो जब भगवान आत्मा का स्वरूप ज्ञान प्रधान हुए स्वतः सिद्ध है। जैसे आपसे पूछा जाए शक्कर किसने बनाई है, भगवान। शक्कर को मीठा किसने बनाया, शक्कर का क्या स्वरूप है, तो आप क्या कहोगे? शक्कर तो मीठे स्वभाव वाली है, उसे किसी ने बनाया नहीं है। ऐसे ही अपनी चैतन्य अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप आत्म वस्तु है, किसी ने उसमें ऐसा नहीं कि उसमें ज्ञान डाल दिया हो। आत्मा अलग हो और ज्ञान अलग हो, ऐसा नहीं है। ज्ञान ही आत्मा है। तो कहते हैं भगवान आत्मा का स्वरूप ज्ञान प्रधान हुआ स्वतः सिद्ध है, किसी से हुआ नहीं और किसी ने से नया हुआ नहीं, शादी हुआ नहीं, अनादि अनंत स्वतः सिद्ध है। क्या भगवान चैतन्य वस्तु कैसी है? पूज्य गुरुदेव श्री उसका खुलासा करते हुए कहते हैं कि यह चैतन्य वस्तु ज्ञान स्वरूप है, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है और इसे किसी ने बनाया नहीं है, नई नहीं है, यह तो अनादि अनंत है। क्या भगवान कब से जान रहे हो? वैसा जानने वाले कब से हो आप? अनादिकाल से जानने देखने वाली चैतन्य रूपी वस्तु में हूँ। देखो गजब हो गया है भाई साहब। है क्या कह रहे? कितना बड़ा चमत्कार है। देखो तो आप दुख रूपी पर्यायों का अभाव कर दे, नाश कर देता है और अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी पर्यायों को प्रकट करता है। क्या समय क्यों ना ऐसे आत्मा को पूजा जावे भगवान है? कितने गुण है उसके अंदर, दुख रूपी पर्याय का नाश कर देता है और मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त कराता है। ऐसी अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप वह आदर करने योग्य है, वह पूजने योग्य है भगवान। इसीलिए पदम प्रबंधधारी देव मुनिराज कहते हैं, मैं ऐसी आत्मा का आदर करता हूँ, मैं ऐसी आत्मा की पूजा करता हूँ, मैं ऐसी आत्मा का निरंतर भोग करता हूँ। मैं क्या अपने आत्मा को जानना जरूरी है कि नहीं? बोलो। निरंतर 24 घंटा में अच्छी चेतन स्वरूपी भगवान आत्मा को भूल रहे। भगवान सुखी होने के लिए निरंतर पंच इंद्रिय के विषयों की चक्कर लगा रहे हो। अनादिकाल से ये आत्मा ज्ञान दशा में यही काम करता चला आ रहा है। मनुष्य पर्याय मिली तब भी समझने की कोशिश नहीं करता भगवान है। जिन्हें देव परमात्मा मिले, माँ जिनवाणी मिली, तब भी कभी समझने की कोशिश नहीं कर रहा। अभी भी वो उसकी आदतें गंदी पड़ी हुई है। समझ में आया भगवान? कैसी मूर्खता हमारी पर्याय में चल रही है भगवान है? एक बार प्रतिमा में मंत्र फूंक दिया जाता है तो जीवन भर उसकी पूजा करता है, पूरी जिंदगी भर उसकी पूजा करता रहता है भगवान। लेकिन भगवान कहते हैं, दिगंबर साधु कहते हैं कि मैं तो उसको पूजता हूँ। किसको? अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा जो स्वतः सिद्ध है, मैं तो उसकी पूजा करता हूँ। पूजा शब्द का भी प्रयोग किया गया है। या भगवान इसी से सब कुछ मिलने वाला है। जो 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 तुम चाहते हो सब चीज मिलेगी भगवान। एक बार तुम उसकी आत्मा के, अपने आत्मा के स्वरूप को तो पहचानो भगवान। क्यों परद्रव्य के दीवाने बने जा रहे हो? हैं? क्यों परद्रव्य के पीछे भागते हो भगवान? हैं? अपने आत्मा के दीवाने हो जाओ भगवान। ऐसी लागी लगन भगवान कैसे
कैसे आज ज्ञानी जीव जो है अपने आत्मा की लगन रुचि अंदर में जागृत करते हैं। समझ में आया? भगवान चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा वही पूजने योग्य है, वही नमस्कार करने योग्य है। ये हम नहीं कहते, पंच परमेष्ठी कहते हैं। तुम उस अपनी चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा को पहचानो। मैंने तो उसकी पहचान कर ली है, इसीलिए मैं निरंतर उसकी पूजा करता हूँ, निरंतर उसके गुणगान करता हूँ। भगवान कहते हैं यह स्वतः सिद्ध ज्ञान, यानी भगवान आत्मा का स्वरूप ज्ञान प्रधान वह स्वयं सिद्ध है, किसी से हुआ नहीं, किसी से नया हुआ नहीं, शादी हुआ नहीं, अनादि अनंत स्वतः सिद्ध है। कैसी है चेतन वस्तु? अनादि अनंत, कब जानने वाले नहीं रहते भगवान। आपका शरीर ने भी साथ छोड़ा, आपका राग आदि परिणाम भी साथ छोड़ देते हैं, पर ज्ञान ने तुम्हारा साथ कब छोड़ा है भगवान, इतना बताओ। थोड़ा विचार तो करो। अनंत बार शरीर ने भी साथ छोड़ा, अनंत बार रागादिक परिणतियों ने भी साथ छोड़ा, पर ज्ञान ने तुम्हारा साथ कब छोड़ा भगवान? है जो सदा काल तुम्हारे साथ में रहता है, उसका तुम आदर नहीं करते हो। जो तुम्हारे साथ कभी रहता नहीं है भाई साहब, रागादिक परिणतियां तुम्हारे साथ कभी रहती नहीं है, तुम उसका आदर करते हो। देखो तो कितनी मूर्खता पर्याय में चल रही है भगवान। जानने देखने वाले कब नहीं रहते हो भगवान? हर समय रहते हो। तो अपने आप को जानने देखने वाली चैतन्य रूपी वस्तु रूप से स्वीकार करना, वही स्वीकार करने योग्य है, वही पूजने योग्य है। घटघट अंतर जिन बसे घटघट अंतर जैन, मति मत राखे पान से मत वाला समझे नहीं। मोह रूपी मदरा पी रखी है, भगवान मेरा भला करेंगे। भगवान कहते हैं तुम्हारा भला तो तुम्हारे आत्मा से होगा। अंदर देवालय में विराजमान भगवान आत्मा, जो कि अनंत शक्तियों के भंडार वाली है, दुख के अभाव स्वरूप है, दुख का अभाव करने वाली है, और अनंत आनंद को प्राप्त कराने वाली ऐसी चैतन्य वस्तु है वो। उसे पहचानो, उसका अनुभव करो, और पर्याय पर्याय में उसका आदर करो। स्पष्ट लिखा हुआ है, मोक्ष पावड़ में लिखा हुआ है, 16वें नंबर की गाथा, मोक्ष पावड़ की 16वें नंबर की गाथा में ये बात आई है। पर दब्बाओ दुख गई, सात दब्बाओ सुख गई है। पर द्रव्य का आदर करोगे तो तुम्हारी दुर्गति होगी, और अपने आत्मा का आदर करोगे तो सुगति हो जाएगी, पंचम गति की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान मोक्ष रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाती है। सम्यक दर्शन तो तत्काल होता है भगवान। कहते हैं वह पुण्य पाप रूपी बल को, वह ज्ञान है जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप आत्म वस्तु है, पुण्य पाप रूपी बल को ज्ञान स्वभाव भगवान में अंतर्मुख होने से बैर मुख से उत्पन्न हुए पुण्य पाप के भाव को वह जलाने वाली अग्नि है। क्या भगवान जैसे ही पर्याय अपने द्रव्य स्वभाव के पास में गई, तो आत्मा की पर्याय में जो बैर मुक्ता से पुण्य पाप के परिणाम उत्पन्न होते थे, वे जल के राख हो जाते हैं। देखो पुण्य पाप का कारण भी बता दिया, पुण्य पाप के परिणाम हमारी आत्मा की पर्याय में कैसे उत्पन्न होते हैं, और वे पुण्य पाप के परिणाम को कैसे ज्ञानी जीव उनका नाश कर देते हैं। भगवान दोनों ही बातें बता दी।
या भगवान पुण्य पाप के परिणाम हमारी आत्मा में कैसे उत्पन्न होते हैं वो भी बता दिया, और पुण्य पाप के परिणाम कैसे उनका नाश होता है उसकी विधि भी बता दी है भगवान। देखो आप स्पष्ट देखिए, गुरुदेव श्री की यही एक शैली है। क्या भगवान गुरुदेव श्री की शैली इसी प्रकार की है? तो कहते हैं स्पष्ट करते हुए है, समझिए आप हैं। वे कहते हैं ज्ञान स्वभाव भगवान आत्मा में अंतर्मुख होने से। कैसे? अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा जो कि सदाकाल ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है भगवान। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का जब पर्याय अंतर्मुख होती है, पर्याय अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का अनुकरण करती है, अंतर्मुख होके अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के दर्शन करती है। क्या भगवान? तो कहते हैं पुण्य पाप। क्या देखिए आप, ज्ञान स्वभाव भगवान में अंतर्मुख होने से बैर मुख से उत्पन्न हुए। पुण्य पाप के परिणाम कैसे उत्पन्न होते हैं? बैर मुक्ता से, पर द्रव्य का अवलंबन लेने से, पर द्रव्य का आश्रय लेने से पुण्य पाप के परिणाम उत्पन्न होते हैं। और अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का पर्याय जब अवलंबन लेती है तो उनका नाश हो जाता है। ये विधि भी बता दी उन्होंने। अब करना तो भाई साहब अपन को ही पड़ेगा, सामने वाला तो आपको मार्ग बता सकता है। पापा मम्मी आवाज आ रही है? बस इतना ही बता दो, आवाज आ रही कि नहीं आ रही है? पंच परमेष्ठी तो हमें मार्ग बताने वाले हैं। चलना तो आपको भी और हमको सबको पड़ेगा। समझ में आया? वे कह रहे हैं कि अपनी पर्याय को अंतर्मुखी करके यानी अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का अवलंबन लेने से अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है। और पुण्य पाप जो है बैर मुक्ता से उत्पन्न होती है। तो बैर मुक्ता छोड़ो, अंतर्मुक्ता करो। अनंत परमात्मा ने क्या किया है? आप उसमें नहीं पढ़ते हो, पाठ में नहीं पढ़ते हो उनकी? अनंत भगवान पंच परमेष्ठी है, अनंत परमात्मा कैसे बनते हैं? गृहस्थपना त्याग के मुनि धर्म अंगीकार करके निस्वभाव साधन के द्वारा क्या किया है? निज स्वभाव साधन के द्वारा 4 घातिया कर्मों का नाश करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए। उसे अनंत परमात्मा कहते हैं। पर्याय में ऐसी परमात्मा कैसे होता है? तो कहते हैं निज स्वभाव साधन के द्वारा है भगवान अपनी पर्याय को समझ परद्रव प्रभाव का अवलंबन छुड़ा के अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का अवलंबन आश्रय करने से पर्याय में जीव परमात्मा हो जाता है। सम्यक दर्शन तो तुरंत हो जाता है। बैर मुक्ता से दुख रूपी पर्यायों की उत्पत्ति होती है और अंतर मुक्ता से अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है भगवान। इससे और सरल बात क्या होगी भगवान? कहते हैं ज्ञान स्वभाव भगवान में अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा की बात है। अंतर्मुख होने से पर्याय अपने द्रव्य का अवलंबन लेती है, आश्रय लेती है। तब बैर मुक्ता से उत्पन्न हुए पुण्य पाप के भाव को वह जलाने वाली अग्नि है। पुण्य पाप रूपी परिणामों का नाश कैसे होता है भगवान? बैर मुक्ता से होता है कि अंतर मुक्ता से होता है भगवान। उसका कितना उपाय कर रहे हो जिंदगी में? मनुष्य पर्याय तो जाने वाली है भगवान। क्या भगवान?
अपने 24 घंटे में थोड़ा सा 5, 10, 25 मिनट विचार तो करो कि मेरा आत्मा बैरमुख हो रहा है कि अंतर्मुख हो रहा है। हम क्या उपाय कर रहे हैं अपनी आत्मा को संसार सागर से बचाने का? है भगवान? है पूरा समर्पण की बात है भगवान। बिना समर्पण की चैतन्य वस्तु नहीं मिलती है भगवान। ये बातों के लड्डू से काम ना चलेगा। पर्याय में समर्पण अपनी चैतन्य वस्तु के प्रति होता है, तब ये सब पर्याय में घटना घटती है। पर्याय में बैर मुक्ता कब छूटती है? पर्याय अंतर्मुख कब होती है? जब पर्याय को एक मात्र अपने क्या है, परमात्मा के अलावा कुछ नहीं चाहिए। मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रव्य यथार्थ से कुछ अन्य वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं है। तब ऐसी घटना घटती है पर्याय में। क्या भगवान? जब पर्याय को जरूरत ही नहीं है अपने भगवान आत्मा की है, तो उसे कैसे मिलेगा भगवान? समर्पण की भावना की जरूरत है। है क्या? ऐसी अपने आत्मा को पहचानो, कैसी चैतन्य वस्तु है भगवान। घर बैठे आनंद ही आनंद मिलता है, और क्या लोगे भगवान? अनादि काल से आत्मा बैरमुखी होकर सुखी होना चाहता है। मैं भगवान कहते थोड़ा शांति से बैठ जाओ, शांति से। क्या? अपने आत्मा के स्वरूप को तो पहचानो। आत्म वस्तु आनंद स्वरूप ही है। कल पूज्य गुरुदेव श्री धर्म दृष्टि जिनेश्वर में यही बात तो समझा रहे थे भगवान। जो पर्याय अपने द्रव्य के सन्मुख होती है वह पर्याय सुख स्वरूप है। क्या भगवान? पर्याय के बिना कोई जगत का द्रव्य होता हो तो बता दो भगवान। जगत की कोई वस्तु चेतन हो अथवा अचेतन हो, कोई भी वस्तु पर्याय के बिना होती हो तो बताओ। है? तो पर्याय का धर्म क्या है कि अपने द्रव्य स्वभाव के पास में रहना, अपने द्रव्य स्वभाव का अवलंबन लेना। जो स्त्री अपने पति के पास में रहती है वो हमेशा सुरक्षित रहती है। ऐसे ही पर्याय रूपी स्त्री अपने द्रव्य स्वभाव रूपी पति के साथ में रहती है, वह पूरी की पूरी सुरक्षित रहती है, आनंद में रहती है भगवान। कहते हैं ज्ञान स्वभाव भगवान में अंतर्मुख होने से बैर मुख से उत्पन्न हुए पुण्य पाप के भाव को वह जलाने वाली अग्नि है। समझ गए? आत्मा को अग्नि की संज्ञा दी गई है। पुण्य पाप रूपी ईंधन को जला देती है। आहा, पाप पुण्य रूपी बन को जलाने वाली अग्नि है। कुछ गुरुदेव श्री इसी बात को खुलासा करते हैं। पाप पुण्य रूपी बल को जलाने वाली अग्नि है। ये आवाज आ रही है जिनकी बच्चियों से बात कर रहे हैं, अपना मोबाइल म्यूट कर लो भगवान। आप बोलोगे तो मुझे सुनाई देगा, लेकिन घर की बातें न सुनाओ प्रभु, जिनवाणी की बातें सुनो। पुण्य पाप रूपी बल को जलाने वाली अग्नि है। आज समझाना है, बाकी तो आत्मा ज्ञान स्वरूप है। क्या समझाने में तो यही आता है कि पुण्य पापों का नाश करने वाली है। समझ रहे आप? लेकिन वस्तु तो ज्ञान स्वरूप है, पुण्य पाप के अभाव स्वरूप ही है। क्या चैतन्य वस्तु जो है पुण्य पाप के अभाव स्वरूप ही है। अंदर जाए और स्थिर होता है। इसीलिए पुण्य पाप उत्पन्न नहीं होते। जब पर्याय अपने द्रव्य स्वभाव की तरफ गई तो पर्याय में राग आदि परिणाम उत्पन्न ही नहीं होते भगवान। तो व्यवहार से कहने में आ जाता है कि जो है राग द्वेष का नाश किया। क्या भगवान? जब पर्याय अपने द्रव्य स्वभाव की सन्मुख हुई है तो क्या हुआ कि उसने पुण्य पाप का नाश कर दिया। ये व्यवहार का कथन है।
समझ में आए भैया? निश्चय से तो आत्मा अंतर्मुखी है, भगवान ज्ञान स्वरूपी है। तो कहते हैं अंदर जाए और स्थिर होता है, इसीलिए पुण्य पाप उत्पन्न नहीं होते। उसे जहाँ जलाने वाली अग्नि कहा जाता है। कर्तव्य तो यह है कि करना होवे तो यह है, क्या करना, करने की अगर कोई बात है तो ये काम करना। क्या करना? अपने द्रव्य के पास चले जाना, आनंद में रहना, बस यही करना है। क्या भगवान? और तुम क्या चाहते हो? 24 घंटा आनंद ही तो चाहते हो ना भगवान, हैं? अनादिकाल से आत्मा पर्याय में आनंद ही तो चाहता है, दुख कौन चाहता है भगवान? जे तिरुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भय बंत है। अनादिकाल से आत्मा अपनी पर्याय में दुख नहीं चाहता है, सुख चाहता है। तो भगवान कहते हैं कि तुम अपनी पर्याय को भेद ज्ञान की ज्योति जलाकर अंतर्मुखी होकर अपने गायक प्रभु परमात्मा का अवलंबन ले लो, तो तुम्हारी पर्याय में होने वाले समस्त दुख विदय को प्राप्त हो जाएंगे, विदा को प्राप्त हो जाएंगे, नाश हो जाएगा। इतना सरल उपाय है ये। क्या कल पूज्य गुरुदेव जी ने कहा ये सब कर सकते हैं, आबाल वृद्ध आदि सब कर सकते हैं काम। क्या सब कर सकते हैं? क्योंकि सब भगवान आत्मा है, छोटे बड़े सभी कर सकते हैं काम। है अपने पर्याय को अपने द्रव्य के सन्मुख करना, इस सभी के बस की बात है। ऐसा ना कहना कि चौथा काल नहीं पंचम काल है। समझ में आए? चौथे ही काल है भगवान है। ये कर्तव्य है आत्मा का। पर्याय का कर्तव्य क्या है? कि अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा के पास में रहना। कर्तव्य तो यह है, करना होवे तो यह है, बाकी मनुष्य के भव को अफल करना हो तो यह है। अफल यानी भव ने करना हो तो अनादि से सफल भव करना है, करता है। यानी अनादिकाल से आत्मा है पुण्य पाप के परिणामों की रुचि रख के संसार सागर के फल को प्राप्त करता है। अनादिकाल से क्या है? भव में परिपूर्ण करना, ये उसके लिए क्या है? सफल भव कहा गया। सफल भव का मतलब संसार की प्राप्ति करना, इसलिए सफल हुआ, सफल भी कहा गया, गैरमुखी होकर। ठीक है? क्या कहते हैं भगवान? कहते हैं कर्तव्य तो यह है, करना होवे तो यह है। क्या? कि अपनी पर्याय को अंतर्मुख करके अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का रसास्वादन करना और दुगरूपी पर्याय का अभाव करना। क्या करें साहब, क्या करें, क्या करें, क्या करें? क्या भगवान? सभी को यही शिकायत रहती है साहब कि हम क्या करें, क्या करें? तो ये करो ना भगवान, अपनी पर्याय को अपने द्रव्य के सन्मुख करो। क्या? बैर मुक्ता छोड़ो, अंतर मुक्ता करो। ये करने योग्य कार्य है। जिन्हें करने की बुद्धि है तो ये करो ना भगवान। है जो अनंत तीर्थंकरों ने किया है, अनंत ज्ञानियों ने किया है। बैर मुक्ता छोड़ी, अंतर मुक्ता की है, ये करो ना। ये तुम्हारा कर्तव्य है। कर्तव्य तो यह है, करना होवे तो यह बाकी मनुष्य के भव को अफल करना हो तो यह है। अफल करना हो क्या भगवान? अफल अर्थात भव बन के करना हो। भव में अगर रगड़ा पट्टी करना हो है, अनादि से सफल भव करना है, करता अनादि से सफल भव करता है। प्रवचन साल में ये बात आई है। पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं ये बात प्रवचन साल में भी आई है। प्रवचन साल में आता है ना कि संसार मिलता है वह सफल है। क्या कहा? सफल है। संसार की प्राप्ति होना सफल है, सफल है, सफल है। क्या? देखो, संसार मिलता है वह सफल है,
अनादि से जो मिलता है वह सफल है, वह धर्म है, वह अफल है। क्या संसार की प्राप्ति होना, क्या भगवान भव भव में परिणमन करना, वह आत्मा की सफलता है कि अफलता है? वह आत्मा की अफलता है, वो सफलता नहीं है। वो है हाँ, अनादि से ज्ञान स्वरूप से विरुद्ध भाव का फल सफल है। संसार में घूमने के लिए फर्क आ गया उसे। सफल क्यों कहा? क्योंकि संसार में घूमने का फल तो वही है, या अपने आत्मा के विस्मरण करना। अनादि से ज्ञान स्वरूप से विरुद्ध भाव का फल सफल है, चार गति सफल है। और ज्ञान स्वरूप वस्तु है, उसे भव नहीं है। अपनी जो चैतन्य वस्तु है उसको भव नहीं है। भव यानी पुण्य पाप के परिणाम नहीं है। जैसे सूरज में अंधकार का अभाव होता है, ऐसे ही पुण्य पाप रूपी अंधकार है। उसमें ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा में ये पुण्य पाप रूपी अंधकार का अभाव है। तो ज्ञान स्वरूपी वस्तु है, उसे भव नहीं है। वह ज्ञान स्वरूप अफल है। क्या अफल यानी चार गति के अभाव स्वरूप है। और सफल किसे कहा? चार गति को कहा गया है। सुल्लभ महाराज जी, चार गति में परिणमन करना वह सफल है, और भगवान आत्मा अफल है। क्या ऐसा प्रवचन सार में आचार्य कुंकुम देव ने कहा है। ज्ञान स्वरूपी वस्तु है, उसे भव नहीं है। वह ज्ञान स्वरूप अफल है, यानी चार गति के अभाव स्वरूप है। उसे अब भव भ्रमण का फल नहीं है। क्या चैतन्य वस्तु ऐसा जो ज्ञान स्वभाव, वह पुण्य पाप रूपी बल को जलाने के लिए अग्नि है। ऐसा मूल बात इसमें आई है। ऐसा जो ज्ञान स्वभाव, वह पुण्य पाप रूपी बल को जलाने के लिए अग्नि है। एक एक शब्द में 12 अंग का सार है। सही बात पता है? गुरुदेव श्री कहते एक एक शब्द में 12 अंग का सार भरा हुआ है। करने योग्य है, और यह करने से इसके भव का अभाव हो, ऐसा है। क्या भव का अभाव जिन्हें करना हो, पर्याय में दुख नहीं चाहिए, जिन्हें संसार में जन्म मरण नहीं करना है, तो करने योग्य तो ये है। वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान की ज्योति जला लो भगवान, और अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा का आश्रय लेना। इसी में मनुष्य जन्म की सफलता है। क्या भगवान? बाकी तो संसार सागर तो अनंत है भगवान। एक एक शब्द में 12 अंक का सार है, करने योग्य है, और यह करने से इसके भव का अभाव हो जाता है। बाकी इसका कोई उपाय नहीं है। क्या भगवान? दूसरा कोई उपाय नहीं है। जन्म मरण का अभाव करना हो, पर्याय में होने वाले दुखों का अभाव करना हो, तो अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा के पास चले जाओ। समझ में आएगी भैया? सब दुखों का सब तुम्हारे सब तुम्हारा निपटारा हो जाएगा। जितने प्रकार के दुख हैं सबका निपटारा। समझ गए नहीं आप? जैसे वो होता नहीं, वो एक कछुआ होता है ना, कछुआ पानी में रहता है ना कछुआ भगवान, वो गर्दन बाहर निकालता है। क्या करता है? गर्दन को बाहर निकालता है, तो जो पक्षी है ना उसकी गर्दन की चोटें मारते हैं। क्या करते हैं? पानी में रहता है। जब वो अपनी गर्दन बाहर निकालता है, तो पक्षी जो होते हैं वे उसकी गर्दन को चोटें मारते हैं, जिससे उसे तकलीफ होती है। अगर कछुआ के पास में वो कला है कि वह गर्दन को बाहर ही ना निकाले, तो बाहर के पक्षी क्या करेंगे? भगवान उसे दर्द देंगे, तकलीफ देंगे क्या? उसकी बॉडी तो इतनी कठोर होती है।
समझ गए नहीं आप? ऐसे ही वेद ज्ञान की ज्योति जला लो भगवान, है अपने पर्याय को अंतर्मुख कर लो, फिर जगत के सारे दुख तुम्हारे जो है, कोई तुम्हें दुख नहीं दे सकता। क्या ऐसी आत्मा में कला है, शुद्ध ज्ञान की पर्याय में कला है। क्या भगवान अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा के पास चला जाए वह ज्ञान, तो जगत का कोई भी वस्तु उसे दुख नहीं दे सकती है? निज निज कला उद्योत कर मुक्त होए संसार। ज्ञान कला घट घट विषय जोग जुगुत के पार, निज निज कला उद्योत कर मुक्त होए संसार। पंडित बनारसीदास जी ने संग लिखा है। कहते करने योग्य है, यह करने से इसके भव का अभाव हो, ऐसा है, बाकी इसका कोई उपाय नहीं है। ये उपाय नहीं है कि भाई साहब पैसा खूब इकट्ठे कर लो, संयोग इकट्ठे कर लो, पर तरफ से खूब प्रेम कर लो तो हमारे दुख का अभाव हो जाएगा। क्या ऐसी कल्पना ना करना, बल्कि तुम्हारा दुख और बढ़ जाएगा। संयोगों के पीछे बढ़ोगे तो संयोग और तुम्हारा दुख बढ़ेगा, पर द्रव्यों से जितना प्रेम करोगे तो तुम्हारा दुख बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। हैं? सही बात। वो बढ़ेगा, संसार बढ़ेगा, ये जगड़ पट्टी करते रहोगे। भगवान सुखी होने का उपाय तो यही है कि पर्याय में अपने शुद्ध ज्ञान की पर्याय में भेद ज्ञान की ज्योति जला लो। मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। ये रागादिक परिणतियां दुख रूप परिणतियां हैं, आश्रम तत्व है, इनका हमारी आत्मा में प्रवेश नहीं होता है। ऐसे अंदर में भेद ज्ञान की ज्योति जलाओ। क्या भगवान अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा से अगर मिलना है तो पर्याय में भेद ज्ञान की ज्योति जलाइए। जो समस्त ज्ञानियों ने यही काम किया है। सब जितने भी परमात्मा हुए हैं पर्याय में, सब ने अपनी ज्ञान की पर्याय में भेद ज्ञान की ज्योति जलाई है, और वे सब जीव अनंत सुख रूप से परिमल कर रहे हैं। 6 महीना 8 समय में 608 जीव आज भी मुक्ति को प्राप्त कर रहे हैं। भगवान हैं? आप बोलते हो कि नहीं बोलते हो पूजा में? भूत काल जो आपका वह मेरा वर्तमान, और वर्तमान जो आपका वह भविष्य मम जान। इसका नाम भक्ति, इसका नाम भक्ति है। भगवान प्रभु के प्रति भक्ति ऐसी होती है। प्रभु भूतकाल में आप भी हमारे जैसे अज्ञानी थे, हैं? आज मैं जैसे अज्ञानी हूँ, भूतकाल में आप भी अज्ञानी थे। आपने अपनी ज्ञान की पर्याय में स्वाध्याय के द्वारा अखंड ज्ञान ज्योति का ज्ञान किया है। इसे भूतकाल जो आपका वह मेरा वर्तमान, और वर्तमान जो आपका वह भविष्य मम जान। प्रभु मैं भी अब आपके पास आने वाला हूँ। मुझे सच्चा ज्ञान हो गया है कि दुख का अभाव कैसे किया जाता है, कैसे मोक्ष रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति करते हैं, ये विधि आज हमें समझ में आ गई है। भगवान इसीलिए मैं अल्प काल में अब आपके पास में आने वाला हूँ। बोलते भी है ना, प्रभु नंदन में आपका हूँ प्रभुता संपन्न, अल्प काल में आपके तिष्ठूंगा। इसका नाम भक्ति है, इसका नाम भक्त है। भगवान जो भगवान को भी ना जाने, अपने को भी ना जाने, वो कैसा भक्त है? देखो सुबह महावीर भगवान को मुक्ति की प्राप्ति हुई, गर्दन देव को कितनी देर लगी भगवान है? छद्मस्ते भगवान होने में कितना समय लगा उनको है? सुबह भगवान महावीर भगवान परमात्मा हो गए, केवल ज्ञान से सिद्ध परमात्मा हो गए भगवान है। मिलने की प्रभु मैं भी आ रहा हूँ, चिंता मत करो। क्या प्रभु बहुत जल्दी मैं आपके पास आने वाला हूँ, क्योंकि आपने जो मुझे पढ़ाया है, जो मैंने जाना है, जो मैंने अनुभव किया है, अब मैं यहाँ रुकने वाला नहीं हूँ। मैं भी आपके पास में बहुत जल्दी आने वाला हूँ
है? शाम को तो पर्याय में परमात्मा हो गए। समझ में आया? ऐसी चैतन्य वस्तु दे देवन में विराजमान है भगवान, उसको पहचानो। सुखी होने का एकमात्र उपाय अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा को पहचान कर निरंतर उसका सेवन करना है। भगवान वेद विज्ञान जगो जिनके घट शीतल चित भयो जिम चंदन, केली करे शिव मार्ग में जगमाई जिने सर के लघुनंदन। सम्यक दृष्टि जीव केवली भगवान का लघुनंदन है, क्योंकि उसने अपनी ज्ञान की पर्याय में वेद ज्ञान की ज्योति जला ली है। भगवान कहते हैं करने योग है और यह करने से इसके भव का अभाव हो, ऐसा है। बाकी इसका कोई उपाय नहीं है, दूसरा कोई उपाय नहीं। पर्याय में होने वाले दुखों का अभाव अपनी चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा के आश्रय से होता है। बाकी दूसरे के जो उपाय तुम कर रहे हो वे तो सब संसार में रखड़ पट्टी कराने वाले हैं। पर द्रव्य को जो अपना जाना जा रहा है, पर द्रव्य को जो अपना माना जा रहा है, पर द्रव्य के प्रति जो लक्ष्य माना जाता है वो सब संसार का कारण है। भगवान उससे संसार की वृद्धि होती है, उससे दुख की वृद्धि होती है। दुख का अभाव तो अपनी चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा को पहचानने से है। बाकी तो सब जो है भाई साहब दुख का मार्ग है, संसार का मार्ग है। भगवान कहते हैं करने योग्य है, करने से इसके भव का अभाव हो, ऐसा है। बाकी इसका कोई उपाय नहीं है, दूसरे उपाय संसार के हैं। क्योंकि क्यों है इसका हेतु देते हैं पूज्य गुरुदेव श्री, उसका हेतु देते हैं। ये गुरुदेव श्री की यही एक कला है, हर चीज में हेतु देते हैं, लॉजिक देते हैं। क्या क्यों है ऐसा? तो कहते एक द्रव तो दूसरे द्रव का कुछ कर सकता नहीं है। कर सकता हो तो बता दो भगवान। आपका बच्चा दुखी हो रहा है तो उसका सुखरूप परिणमन करा सकते हो क्या? अरे बोलो। एक द्रव दूसरे द्रव का क्या कर सकता है भगवान? कुछ भी नहीं कर सकता। आशा लगाए बैठे हैं कि जे ऐसा करते हैं वे वैसा करते हैं, वैसा करते हैं। भगवान सुनना है भैया, एक द्रव दूसरे द्रव का क्या कुछ कर सकता है? संभाल नहीं सकता, तोड़ नहीं सकता, रख नहीं सकता, फोड़ नहीं सकता, संभाल नहीं सकता। एक आत्म तत्व किसी दूसरे तत्व को संभाल नहीं सकता, तोड़ नहीं सकता। यह करे तो अज्ञान भाव करे, अज्ञानता में करे तो अज्ञान भाव करे, नहीं तो ज्ञान स्वभाव इसका स्वभाव है। क्या करते हो? अनादिकाल से क्या कर रहे हो पर तरफ का ये बताओ भगवान। कुछ नहीं कर रहे। ज्ञान के अलावा क्या करते हो बोलो? करे तो अज्ञान भाव करे कि मैं इनका ये करने वाला हूँ, मैं उनका वो। निरंतर नाना प्रकार के संकल्प विकल्प करते रहते हो, कल्पनाओं में खोते रहते हो। वस्तु